नमस्कार बच्चों, मैं रमेश चंद्र यादव। आज हम कक्षा 8वीं की पुस्तक वसंत भाग 3 के प्रथम पाठ ध्वनि, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित एक श्रेष्ठ कविता है, का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। हिंदी साहित्य जगत में महाप्राण निराला नाम से प्रसिद्ध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी सन 1896 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता राम सहाय त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गांव गडाकोला के निवासी थे। इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर सन 1961 में एक लंबी बीमारी के बाद में हो गई थी। निराला जी अत्यंत उदार, स्वाभिमानी, अध्ययनशील, प्रकृति प्रेमी तथा त्यागी स्वभाव के व्यक्ति थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में परिमल, अनामिका, अपरा, नए पत्ते, तुलसीदास, चोटी की पकड़, पत्ते व पल्लव आदि हैं। इनकी रचनाएं निराला रचनावली नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हैं। इनकी रचनाओं में दार्शनिकता, विद्रोह की भावना, क्रांति, प्रेम की तरलता, प्रकृति का विराट चित्रण आदि देखने को मिलते हैं। निराला जी की साहित्य के अलावा दर्शन शास्त्र व संगीत शास्त्र में भी रुचि थी। अपने निराले या अनोखे व्यक्तित्व के कारण ये हिंदी साहित्य जगत में निराला उपनाम से प्रसिद्ध हुए। तो आइए इनकी कविता का संक्षेप में अध्ययन करने से पहले कविता का सार आपको बताना चाहूँगा। कवि ने इस कविता में मानव के मन एवं हृदय में वसंत रूपी उत्साह के आगमन की बात की है। कवि कहना चाहता है कि अभी उसका अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी उसके जीवन में मधुर और सुकुमार वसंत का आगमन हुआ है। उसके जीवन में काफ़ी लंबे समय के बाद में खुशियाँ आई हैं। इस कारण से उसका अभी अंत नहीं होगा। कवि के मन में अभी नवीन उत्साह का संचार हुआ है। वह सभी के सुख के लिए अभी रहेगा। वह सोई हुई कलियों को अपने हाथ से सहलाएगा। वह उन्हें सूर्य की तरह जगाएगा। यह कार्य उसके मन में खुशी देने वाला होगा। सोई हुई और निराश कलियों को सूर्य के प्रकाश की भांति वह नया जीवन देना चाहता है। कवि कहता है कि वह नींद के कारण होने वाले आलस्य को प्रत्येक फूल से निकाल फेंक देगा। वह उन पर अपने नए जीवन की खुशियों को बरसाने की बात करता है। वह उन फूलों को खुशियाँ देना चाहता है। कवि जीवन में निराश और हताश लोगों को रास्ता दिखाना चाहता है, जहाँ उनकी असीम खुशियाँ हैं। अतः वह बार बार कहता है कि अभी उसका अंतिम समय नहीं आया है। तो ये इस कविता का सार है। तो आइए कविता की पंक्तियाँ देखते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इन पंक्तियों में अंत सबसे तात्पर्य समाप्ति से है और मृदुल से तात्पर्य कोमल या सुकुमारता से है।
तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अभी उनका अंतिम समय नहीं आया है, अर्थात अभी कवि का अंत नहीं होगा। कवि कहते हैं कि उनका अंत अभी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी अभी उनके मन में वसंत आया है, अर्थात उनके हृदय में नवीन उत्साह का संचार हुआ है और उनके वन रूपी हृदय में सुकुमारता और कोमलता, नाजुकता रूपी वसंत अर्थात खुशियों का आगमन हुआ है। और इतना सब कुछ आ जाने के बाद उसकी मृत्यु नहीं आ सकती। कवि के कहने का आशय यह है कि अभी तो उन्हीं संसार के लिए या संसार के लोगों के लिए बहुत कुछ करना है, इतने जल्दी उनका अंत कैसे हो सकता है। अर्थात कवि संसार के जो लोगों के लिए कार्य करना चाहता है, कविता की रचना करना चाहता है, साहित्य की रचना करना चाहता है, इसलिए वह नहीं चाहता कि उसका अभी अंत हो जाए। तो अभी न होगा मेरा अंत, अर्थात अभी मेरा अंत नहीं होगा, अर्थात मेरी समाप्ति नहीं होगी, या मेरा अवसान नहीं होगा, या मेरी मृत्यु नहीं होगी। अभी अभी तो आया है, अर्थात अभी अभी अर्थात वर्तमान में ही मेरे मन में मृदुल वसंत अर्थात कोमल और सुकुमार नाजुक वसंत रूपी खुशियों का आगमन हुआ है, इसलिए अभी मेरा अंत संभव नहीं है, अर्थात मेरी मृत्यु नहीं होगी। कवि कहना चाहता है कि अभी उसे समाज में रहकर बड़ी मात्रा में साहित्य की रचना करनी है, उसे बहुत कुछ लिख कर के समाज को देना है। वन में मृदुल वसंत के माध्यम से कवि ने कहा है कि उसके वन रूपी मन में अभी अभी नए विचार उत्पन्न होने शुरू हुए हैं। उसका उत्साह उसे बहुत कुछ कहने के लिए प्रेरित कर रहा है। उसके पास कोमल विचार और भाव हैं, उन्हें वह साहित्य के रूप में प्रकट करना चाहता है, जिससे लोगों का भला होगा, उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा। कवि अभी साहित्य के क्षेत्र में अपने भाव व्यक्त करने के लिए आया है और उसमें अनेक नए विचार उत्पन्न हो रहे हैं। ये इन पंक्तियों का भावार्थ है। अगली पंक्तियां देखिए। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। यहाँ पर पात से तात्पर्य पत्ते से है, गात शरीर को कहते हैं, मृदुल कोमल या नाजुक को कहते हैं, कर हाथ को कहते हैं, निद्रित यानी नींद में, प्रत्यूष सवेरे को कहते हैं, और मनोहर मन को आकर्षित करने वाला या सुंदर सवेरे के लिए कहा गया है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि यह हरे हरे पत्ते कवि के जो मन में नवीन भाव हैं उनकी ओर संकेत किया गया है, अर्थात हरे भरे पत्ते रूपी नवीन भाव तथा कोमल डालियां रूपी प्रेरणाएं, कोमल गात तथा कोमल शरीर रूपी कलियां या आशाएं अभी अभी तो उत्पन्न हुई हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, और मैं स्वयं ही अपने सपने को मृदुल कर अर्थात कोमल सपने से अपने हाथों से सोई हुई कलियों के ऊपर फेरूंगा, और जगह एक प्रत्यूष मनोहर
और उन्हें एक प्रत्यूष अर्थात सवेरा, एक आकर्षक सवेरा, एक खुशियों से भरा सवेरा मैं उनको दूंगा, अर्थात मैं उनको खुशियां प्रदान करूंगा। कवि अपने सपनों की तरह जो कोमल हाथ हैं, उन हाथों को फेरकर जो सोई हुई कलियां हैं, अर्थात जो निराश लोग हैं, उन निराश लोगों के जीवन में मनोहर सवेरा जगाना चाहते हैं, मनोहर प्रभात जो है जगाना चाहते हैं, अर्थात उन्हें नवीन ताजगी से भर देना चाहते हैं, उन्हें नवीन खुशियां प्रदान कर देना चाहते हैं। कवि के अनुसार हरे हरे पात, डालियां, कलियां और कोमलगात उसके कोमल भाव हैं। उसके मन में नए नए भाव दूसरों को सुख प्रदान कर सकते हैं, उन्हें खुशियां दे सकते हैं। ये सभी उसके उत्साह और क्षमता के प्रतीक हैं। कवि अपने भावों और विचारों को नवजीवन प्रदान करना चाहता है, जिससे वे दूसरों को सुख दे सकें। प्रत्यूष मनोहर से तात्पर्य है मन को जीत लेने वाला प्रभात, अर्थात मन को आकर्षित करने वाला प्रभात, सवेरा। जिस तरह प्रातः सभी के मन को सुख और ताजगी देता है, उसी तरह कवि भी अपनी कविता से सभी को सुख देना चाहता है। वह उनके जीवन की थकान को मिटा देना चाहता है। अगली पंक्तियां देखिए। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं वे मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। पुष्प पुष्प से, पुष्प फूल को कहा जाता है। तंद्रालस नींद के कारण होने वाले आलस्य को, लालसा इच्छा को कहते हैं, और द्वार यानी दरवाजा, अनंत अर्थात जिनकी कोई सीमा नहीं हो, और अंत यानी समाप्ति। कवि निराला जी कहते हैं कि मैं प्रत्येक फूल से तंद्रालस अर्थात तंद्रा के कारण से, नींद के कारण से जो आने वाला आलस्य है, उस आलस्य को खींच लूंगा, अर्थात आलस्य को खींच लेने की इच्छा रखता हूँ कि प्रत्येक फूल से जो उनके अंदर जो नींद के कारण से आलस्य भरा हुआ है, उस आलस्य को दूर खींच लेने की इच्छा रखता हूँ या इच्छा करता हूँ। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, और मेरा जो नवीन जीवन है, मेरा नवजीवन जो मुझे मिला है, मेरे नवजीवन के कारण से जो अमृत की प्राप्ति मुझे हुई है, जो खुशियाँ मुझे प्राप्त हुई हैं, उन सारी खुशियों को मैं उन पुष्पों के लिए सहर्ष, खुशी खुशी, प्रसन्नता के साथ समर्पित कर दूंगा, अर्थात उनको सींच करके, उनके लिए अर्पित करके मैं उनको प्रसन्न चित्त कर देना चाहता हूँ, मैं उनको खुशियाँ प्रदान करना चाहता हूँ, अर्थात मैं अपना सर्वस्व लोक कल्याण में लगा देना चाहता हूँ। ये कवि का यहाँ भावार्थ है कि पुष्प पुष्प में, अर्थात जो प्रत्येक पुष्प है, जो नवीन किशोर और किशोरियाँ हैं, जो जिनके जीवन में आलस्य भरा हुआ है, उस आलस्य को मैं दूर कर देने की इच्छा रखता हूँ, और मेरे जीवन में जो नवीन खुशियाँ हैं, उन खुशियों को उन हताश और निराश लोगों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों को सहर्ष भाव से, अर्थात प्रसन्नतापूर्वक अर्पित कर दूंगा, अर्थात मैं अपना सर्वस्व लोक कल्याण के लिए, दूसरों की प्रसन्नता के लिए समर्पित कर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं वे मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। अर्थात
अभी तो मुझ में नव उत्साह और उमंग का उदय हुआ है। मैं किसी प्रकार से इतनी जल्दी अपनी हार नहीं मान सकता। कवि कहता है कि द्वार दिखा दूंगा, कि उनको रास्ता दिखा दूंगा। जो हताश निराश किशोर किशोरियां हैं, उनको मैं मार्ग दिखा दूंगा, रास्ता दिखा दूंगा, जहां उनकी अनंत खुशियां हैं, असीम खुशियां हैं, उनको असीम खुशियों की प्राप्ति हो जाएगी। वो रास्ता मैं उनको दिखा दूंगा, वो द्वार उनको मैं दिखा दूंगा। अर्थात मैं उन जो हताश निराश लोग हैं, उनके जीवन में खुशियां लाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा, उनका मार्गदर्शन करूंगा, उन्हें द्वार दिखा दूंगा जहां पर उनको असीम खुशियों की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा। कवि अभी अपने अंत को नहीं पाना चाहता, क्योंकि अभी उसे दूसरों की सुख और कल्याण के लिए उसे कार्य करना है। कवि के हृदय में नई उमंग और उत्साह का भाव जागृत हुआ है। तो ये कविता का भावार्थ था। और इस कविता में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार देखने को मिलते हैं। पुष्प पुष्प में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और सहर्ष सींच में स की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। जैसे एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है और उसका अर्थ वही रहता है, तो वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहलाता है। इस कविता में अभी अभी शब्द में, हरे हरे में और पुष्प पुष्प में शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और सहर्ष में स और स सींच में स की आवृत्ति के कारण से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। कविता की भाषा खड़ी बोली, जो शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। तो ये कविता का भावार्थ आप लोग जरूर समझ गए होंगे और इस वीडियो से आपको इस कविता के भावार्थ को समझने में ज़रूर सहायता मिलेगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। धन्यवाद।